चलो राजेंद्र बाबू, आज का हमारा जो वीडियो है ना, ये 50वां लेक्चर है क्या? 50वां ही है ना? 50वां। इससे पहले 49 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं और इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम सफ़र शुरू कर चुके हैं, 50 लेक्चर तक पहुंच गए हैं भैया। इतना इम्पोर्टेंट, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री है ये। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले की जो बातें हैं वो अलग मैंने बताई हुई हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग बताया हुआ है मैंने, लेकिन फोल्डर एक ही फोल्डर में डाल दिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले की। 1944 जुलाई 1944 में इन्होंने फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले को सी आर फॉर्मूला भी कहते हैं या राजाजी फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी भी कहा जाता था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कब? जुलाई 1944 में। ये फॉर्मूला क्या था, किस लिए दिया था? सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर कीजिए कि भैया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों में क्या है? टकराव है, मोहब्बत नहीं है। दोनों में क्या है? टकराव है। उसी टकराव को खत्म करने के लिए, ताकि दोनों में टकराव खत्म हो जाए और दोनों का निशाना एक ही हो। वो क्या हो? एक ही निशाना हो, भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के लिए दोनों एक साथ संघर्ष करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? पाकिस्तान की मांग कर रहा था कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कौन है? ये कि ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी। और 1917 से 1917 से ही देखा जा रहा था, जब से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी, जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं, तभी से देखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में टकराव होता ही जा रहा है। हर बात को लेकर टकराव हो रहा है। अंग्रेज कोई अच्छा या बुरा प्रस्ताव लेकर आते थे तो दोनों रुस जाते थे, नाराज हो जाते थे, और मुस्लिम लीग तो ज़्यादा ही नाराज हो जाती थी। जैसे वो होती नहीं है फूफा जी शादी ब्याह में, बात बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि फोटो नहीं खिंचाए दूल्हे के साथ, नाराज हो गए। वैसे ही हो रहा था सिस्टम। और अभी 1940 जब से गुजरा, 1940 से ही मुस्लिम लीग ने मांग कर रहे थे किसकी? पाकिस्तान। क्या चाहिए उनको? पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान, ऐसा कह रहे थे वो। ठीक है, और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि कैसे ले लोगे पाकिस्तान, ऐसे कैसे ले लोगे पाकिस्तान? जब तक हम जिंदा है ही पाकिस्तान का 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे तुमको, ऐसा कह रहे थे। कौन? कांग्रेस वाले। ठीक है, और राजगोपालाचारी साहब ने, ये साउथ के थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे यही साहब थे, सी राजगोपालाचारी। गवर्नर जनरल भी रहे हुए हैं। कब से कब तक? 1948, जून 1948 से जनवरी 1950 तक। क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होते ही जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी खत्म होगी। अब कौन सी पोस्ट आ गई? राष्ट्रपति की। ठीक है, समझ में आया? अब मत बंद हो जाना भाई। चलिए ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले क्लियर हो जाएगा आपको, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, और कारण क्या था कि भैया, क्यों कारण था कि इस सहयोग को बढ़ाया जाए? भाड़ में जाता मुस्लिम लीग, उससे क्या लेना देना? ऐसा क्या कारण था कि मुस्लिम लीग को मनाना पड़ा इस फॉर्मूले के द्वारा? कारण ये था कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और कांग्रेस वाले इसको मानने को तैयार नहीं थे, तो इस फॉर्मूले के द्वारा मुस्लिम लीग को खुश करने का प्रयास किया गया, ताकि वो भी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देश की स्वतंत्रता की बात करें। रिकॉर्ड हो रहा है ना? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला के तहत कांग्रेस ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इनडायरेक्टली रूप से ही सही, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड स्वीकार कर ली थी। पाकिस्तान की डिमांड स्वीकार कर ली थी, लेकिन इनडायरेक्टली। वो कैसे?
अभी इस फॉर्मूले की, इस प्रस्ताव की जब विशेषता बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई कि कांग्रेस को पाकिस्तान की डिमांड स्वीकार करनी पड़ी। जो पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग कर रही थी, ये कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ा, भले ही इनडायरेक्टली रूप से। क्या कारण था? ताकि मुस्लिम लीग साथ में आ जाए और कदम से कदम मिलाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करे। ठीक है, अब इस प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं वो हमको देखना है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया? इस प्रस्ताव में कहा गया कि भैया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा अभी क्या चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दिमाग में आपके चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना। 1944 की बात कर रहा हूं मैं, 1944 की बात कर रहा हूं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक रहा? 1939 से 1945 तक। तो अभी तो इसी के बीच में हम 1944 में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और बोला गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा तो एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। वो आयोग क्या करेगा? वो आयोग ऐसे क्षेत्र को चुनेगा, ऐसे क्षेत्रों को चुनकर लाएगा जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम बाहुल्य है। मुख्य रूप से भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो आज बांग्लादेश वाला इलाका है, उस समय तो भारत का हिस्सा था और इसी इलाके में मेजोरिटी में मुसलमान रहते थे। और आज पाकिस्तान जो पंजाब वाला इलाका है, ये पहले हिंदुस्तान का ही क्षेत्र था, यहाँ भी मेजोरिटी में मुस्लिम लोग रहते थे। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी वाले इलाके में, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी वाले इलाके में सिलेक्ट करेगा ये कमीशन कि भैया कौन कौन सा क्षेत्र स्पष्ट रूप से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, तो मैप मैं आपको ऐसे ही दर्शाता हूं, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में वो क्षेत्र सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। ये काम कौन करेगा? उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन कब? विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आपने चुन लिया है, हमारी आयोग ने चुन लिया है कि भैया ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, अब क्या करेंगे? उनका आचार थोड़ा डालना हमको, वहां पे हमें क्या करना है? जनमत सर्वेक्षण करवाना है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट करवाना है। वहां पर लोगों घर घर जाना है या किसी भी तरीके से वोट करवाना है, पूछना है कि आपको चाहिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान? आपको चाहिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान? हिंदुस्तान। वो कोई कहेगा पाकिस्तान, तो सबके वोट किए जाएंगे। अगर मेजोरिटी में लोग पाकिस्तान की डिमांड करेंगे तो उन क्षेत्रों को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अगर मेजोरिटी में लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उन क्षेत्रों को हिंदुस्तान बना दिया जाएगा, हिंदुस्तान ही रहने दिया जाएगा, तब बंटवारा नहीं होगा, तब बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस जो जनमत सर्वेक्षण होगा इसमें यह कहा गया था कि भैया इस जनमत सर्वेक्षण में वो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हमारी आयोग ने चुना है ना, वहां पर रहने वाले सभी लोगों के द्वारा वोट करवाए जाएंगे। मतलब चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, क्योंकि भले वो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ हिंदू तो होंगे, कुछ ना कुछ सिख होंगे, अन्य धर्म के होंगे, उनका भी वोट काउंट किया जाएगा। तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम सबका यहां पर वोटिंग करना इस जनमत सर्वेक्षण में अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम, वहां के जो मुस्लिम है वो वोट देंगे, वो मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी। ठीक है, इसके अलावा इस CR फॉर्मूले में कहा गया, बाई चांस अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान अलग हो जाता है, मतलब जो हमने जनमत सर्वेक्षण करवाया उसमें मेजोरिटी में लोगों ने कह दिया हमको चाहिए पाकिस्तान, तो लोग पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है, दो राष्ट्र हैं। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो इंपॉर्टेंट विषय हैं,
उनको लेकर संयुक्त समझौता किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संयुक्त समझौता किया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट विषय कौन से हैं? जैसे डिफेंस, डिफेंस सेना डिफेंस में आ गई। जो डिफेंस है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में समझौता होगा। उस क्षेत्र में कोई भी काम हो रहा है तो दोनों के बीच में समझौता हो रहा है, एक दूसरे की मर्जी के बिना नहीं होगा। ठीक है, आपस में राय लेकर होगा। वेरी गुड, शाबाश। ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश बहुत टैलेंटेड है। और वाणिज्य, कॉमर्स, व्यापार, संचार, कम्युनिकेशन, आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी विषयों को लेकर दोनों में संयुक्त समझौते होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान अलग हो जाता है तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में जाएं या ना जाएं, वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार जबरदस्ती, हिंदुस्तान की जो सरकार है वो जबरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज दे और पाकिस्तान की सरकार हिंदू और जो भी सिख कम्युनिटी, कोई भी गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको जबरदस्ती हिंदुस्तान में भेज दें। ऐसा जबरदस्ती नहीं होगा। तो यही कहा गया है ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ये कैसा होना चाहिए? वॉलेंट्री बेसिस होना चाहिए। मतलब उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। उनको तसल्ली है तभी। हाँ, उनकी इच्छा है आए या ना जाएं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी CR फॉर्मूला में प्रस्ताव रखे गए हैं ये कब वैलिड होंगे, कब लगाए जाएंगे? जब हमको आज़ादी मिल जाएगी, जब यहाँ से अंग्रेज हमें पूरा पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे, हमें पूरा अधिकार देकर चले जाएंगे देश को चलाने के लिए, तब ये जो सारी चीज़ें वैलिड होंगी उस समय। और गांधी जी ने भी इस CR फॉर्मूला का समर्थन किया था। तो गांधी जी CR फॉर्मूला सुनकर बहुत खुश हुए। वो जिन्ना के पास गए, जिन्ना को मनाने के लिए, ताकि मुस्लिम लीग तैयार हो जाए। ठीक है। तो मुस्लिम लीग में जिन्ना के पास गांधी जी जाते हैं और ये सारी बातें बताते हैं, CR फॉर्मूला एक एक करके बताते हैं। तो जिन्ना तो भड़क जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। कहता ना 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 बाबा, ये सब नहीं हो सकता, हम नहीं तैयार हैं, इस CR फॉर्मूले को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? कारण बताता हूं। गांधी जी ने पूछा क्यों नहीं मानोगे भैया? तो जिन्ना ने बताया, देखो सबसे पहले आप में क्या लिखा हुआ है कि भैया कौन से क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो आप निर्धारित करोगे, ठीक है, लेकिन जब वहां पर आप जनमत सर्वेक्षण करवाओगे तो आपने तो कहा है कि उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का वोट लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल मुस्लिम लोगों का आप वोट लीजिए तब हम मानेंगे। मतलब केवल मुस्लिम लोगों से पूछिए कि हिंदुस्तान चाहिए कि पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना को पता था कि अगर केवल मुसलमानों से पूछा जाएगा तो वो तो तैयार हो जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र में सबसे पूछा जाएगा तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो तो कहेंगे कि भैया हमको हिंदुस्तान ही चाहिए, लेकिन मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे होंगे कि हमको हिंदुस्तान ही चाहिए। तो हो सकता है मेजोरिटी में ये रिजल्ट आ जाए कि हमको चाहिए हिंदुस्तान, नहीं चाहिए पाकिस्तान। तो ये डर था किसको? जिन्ना को, जिन्ना बाबा को ये डर था। तो पहला उन्होंने यहीं पे गलती निकाल दी। और दूसरा उन्होंने कहा कि भैया जब दो राष्ट्र बन जा रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट विषय हैं आप संयुक्त समझौता क्यों करवाओगे? आप उन दोनों को स्वतंत्र रहने दो भैया। डिफेंस वाला क्षेत्र ये अपना देखेगा, ये अपना देखेगा, गोला बारूद जिस पे दागना ये अपना देखे, ये अपना देखे, सेना जो है कैसे काम करेगी हिंदुस्तान अपना देखे, पाकिस्तान अपना देखे। समझौता काहे का? कोई समझौता नहीं होगा तब हम मानेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस वाले भी नहीं मांगे, गांधी जी भी नहीं माने, तो इस कारण से ये असफल हो गया। ये जो वार्ता है ना फेल हो गई। इसके अलावा सिख कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी? सिख समुदाय भी तैयार नहीं थी, CR फॉर्मूले से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि सिख कम्युनिटी ने कहा कि भैया जो आपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तय किए हैं
अगर वहाँ रिजल्ट आ जाता है कि भैया वो पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ के रहने वाले सभी लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। मतलब चाहे वो सिख समुदाय के हों, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो हमारे अधिकारों का हनन है। हमको तो हिंदुस्तान में रहना था और ये पाकिस्तान में मजबूरन जाना पड़ रहा है, इसलिए विरोध किया। इसके अलावा हिंदू महासभा ने इसका इतना तगड़ा विरोध किया, हिंदू महासभा के बड़े बड़े लीडरों ने कहा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वीडी सावरकर, इन लोगों ने कहा कि भैया मुस्लिम लीग क्या है, ये जिन्ना कौन है, इन्ना जिन्ना, ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग, इन लोगों से पूछने की क्या जरूरत है। इंसानी है। हाँ, इन लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, ये इनका मानना था, हमारा मानना नहीं था। इन लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इनसे कोई बात नहीं की जाए। और इसलिए हिंदू महासभा गुस्से में थी कि भैया पाकिस्तान की डिमांड भले ही इनडायरेक्टली रूप से, लेकिन कांग्रेस ने या गांधी जी ने स्वीकार कर ली है, इसलिए महासभा विरोध कर रही थी। तो CR फॉर्मूला जो है फेल हो गया, एक तरीके से लागू नहीं हुआ, क्योंकि मेन मुस्लिम थी, उसको ने स्वीकार नहीं किया तो कैसे होगा। जब दूल्हा ही नहीं बारात में जाने के लिए तैयार है तो बाकी बाराती जाके क्या करेंगे वहाँ, हैं, वहाँ खाना खाने जाएंगे, बताओ। जब दूल्हा ही भाग गया शादी से तो बाकी बारात जाके क्या करेगी, बता दो आप। अब इसका जवाब दे दो मुझे। जाएगा। हाँ, वही बात है। तो भैया इसके जो क्लास नोट्स है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साफ साफ लिख दूं, श्री एजुकेशन, SHRI, ठीक है, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन, ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। जो हमारे चैनल का सिंबल है, लोगो है, वही वहाँ पर होगा, आप पहचान जाएंगे। रजिस्टर करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कंप्लीट GS के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नोट्स पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए, डाउनलोड करके अपना पढ़िए मज़े से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें से सारा कंटेंट जरूर मिलेगा, बहुत रिसर्च के द्वारा और बहुत सिंपल भाषा में सब बनाया गया है। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड होगा लेक्चर नंबर 51 होगा ना, ये 50 था। तो अगले में मैं आपको बढ़ा दूंगा 1945 में वेवल योजना आई थी। लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे, वो एक योजना लेकर आए थे, वो बताएंगे। उस योजना को उन्होंने, उस योजना के ऊपर डिस्कस करने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखे थे, वो शिमला में सम्मेलन बुलाया था, शिमला में मीटिंग बुलाई थी। तो वेवल योजना और उनके द्वारा जो की गई शिमला मीटिंग, वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक। होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।